हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। चलो लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। गुजराती जुडिशरी 2025 के एग्ज़ाम के लिए गुजराती व्याकरण के अंतर्गत आज हम सीखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। तो सबसे पहले देखते हैं कि विरुद्धार्थी शब्द कहते किसे हैं। तो इसी बात को हम गुजराती में कहेंगे, विरुद्धार्थी शब्द कोने कहवाय। उल्टो अर्थ बतावे ते विरुद्धार्थी शब्द कहवाय। मतलब कि जो शब्द है उसी से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। વિરુદ્ધાર્થી માટે વિરોધાર્થી શબ્દનો પ્રયોગ પણ કરવામાં આવે છે, यानी कि विरोधार्थी के लिए विरोधार्थी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो चलो अब हम कुछ विरुद्धार्थी शब्दों को देखते हैं। हम हिंदी में विरुद्धार्थी शब्दों को क्या बोलते हैं? विलोम शब्द कहते हैं, है ना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम। पहला हमारा शब्द है भर्ती। उसका विरुद्धार्थी शब्द है ओट। भर्ती मतलब कि जैसे कोई हम कहते हैं ना कि समुद्र में बहुत सारा पानी आगे आ रहा है, अगर हमारे पास आ रहा है तो हम कहेंगे भर्ती हो रही है, और अगर पीछे जा रहा है तो कहेंगे ओट में है, यानी पीछे जा रहा है। ठीक है। फिर दूसरा शब्द है स्मृति। स्मृति यानी याद। विस्मृति, विस्मृति यानी भूलना। यहाँ याद आ रही है तो इसका उल्टा है भूलना। हास्य रुदन, ये तो आसानी है, हमारे हिंदी में भी आता है। सस्तु मोंघू, कृतज्ञ कृतज्ञ। मोंघवारी, मोंघवारी यानी महंगाई। सौंगवारी यानी कि महंगाई का न होना, उसको कहेंगे सौंगवारी। इष्ट अनिष्ट, इष्ट मतलब जो चाहते हैं वो, अनिष्ट यानी जो नहीं चाहते हैं वो। ठीक है। वखाण, वखाण मतलब प्रशंसा, और अगर प्रशंसा नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? निंदा। शत्रु मित्र, समर्थ असमर्थ। देखो जो शब्द हिंदी में भी वैसे ही आते हैं ना, उनको मैं नहीं समझाऊंगी, लेकिन कुछ अलग होंगे उनको मैं समझा दूंगी। ठीक है। देव दानव, देव यानी जो देवता होते हैं वो, दानव यानी राक्षस। ठीक है। सद्वृत्ति दुर्वृत्ति, सद्वृत्ति यानी अच्छी वृत्ति वाले, और दुर्वृत्ति यानी जिसकी व्यवहार और विचार बुरे हो उनको कहेंगे दुर्वृत्ति। अब आगे का शब्द है खानगी जाहिर। खानगी मतलब प्राइवेट, है ना। जो किसी का प्राइवेट काम हो, जो सबको वो मतलब कि खानगी कुछ चीज़ें जैसे हम हमारी हर किसी को बताते नहीं हैं, उसको कहेंगे खानगी। जाहिर मतलब सभी को बताने लायक। ठीक है। और ये है सम। सम मतलब समान। विषम मतलब समान न होना। ठीक है। क्षणिक शाश्वत, क्षणिक मतलब कुछ टाइम के लिए नहीं, एक क्षण के लिए। शाश्वत मतलब हमेशा के लिए। आज्ञा अवज्ञा। उदय अस्त, उदय मतलब उगना, अस्त मतलब शाम को सूरज अस्त होता है ना, उसको कहते हैं। उपकार अपकार, यानी किसी ने हमारा भला किया हो तो हम कहेंगे उसने उपकार किया। अपकार मतलब बुरा किया हो तो उसको कहेंगे अपकार। अथ इति, अथ मतलब शुरुआत और इति मतलब अंत। मिलन जुदाई विरह। अर्वाचीन प्राचीन, यानी जो नया है उसे कहेंगे अर्वाचीन, पुराना है उसे कहेंगे प्राचीन। रूपाणु कदरूपु, रूपाणु मतलब सुंदर है, और सुंदर नहीं है उसको कहेंगे कदरूपु। अधोगति ऊर्ध्वगति, अधोगति मतलब नीचे की ओर गिरना, ऊर्ध्वगति मतलब ऊपर की ओर गिरना। शाश्वत नाशवंत, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहता है, और नाशवंत मतलब जो हमेशा नहीं रहता है, जिसका नाश हो जाता है उसे कहेंगे नाशवंत। आपकर्मी बापकर्मी, यानी जो खुद करता है उसको कहते हैं आपकर्मी, और जो अपने पिता के पैसों का या रुतबे का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं बापकर्मी। आगे के हमारे विलोम शब्द इस प्रकार है। आनंद यानी कि खुशी होती है। शोक, शोक मतलब दुख। ठीक है।
अतिवृष्टि यानी ज़्यादा बारिश होना, अनावृष्टि मतलब कम बारिश होना। अमृत जहर यानी अमृत जैसा अच्छा होना, जहर मतलब जहर। शांति अशांति, लायक नालायक, शर्म बेशरम, युवान वृद्ध, युवान मतलब युवा आदमी है ना। सद्भाग्य दुर्भाग्य, फायदों गैर फायदों। फायदों का मतलब हम कहते हैं ना कि इस बात में हमारा फ़ायदा है, अगर फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, तो उसको कहेंगे गैर फायदों। मिठास कड़वास, युवावस्था वृद्धावस्था, चोखू चट मेलू दाट। कोई चीज़ अगर बहुत चोखी होगी ना, उसका कुर्ता बहुत अच्छा होगा तो हम कहेंगे एनो तो कुर्तो चोखो चट हतो। परन अगर बहुत मैला होगा तो हम कहेंगे मैलू दाट हतु। बराबर ने। एवी रीते लाभ गैर लाभ, नुकसान भी कहते हैं। स्वजन परजन यानी स्वजन मतलब अपना, परजन मतलब। अब देखते हैं स्वर्ग नरक, पाछलू આગલું, उपस्थिति अनुपस्थिति, सुवाड़ू बरछट, हाजर गैर हाजर। सुवाड़ू मतलब होता है कि कोमल होना, बरछट यानी कोमल न होना, खुरदरा होना, है ना। सांकड़ू पहड़ू, सांकड़ू यानी सकरा होना, और पहड़ू मतलब चौड़ा होना, ठीक है। योग्य अयोग्य, ताजू वासी, ताजू यानी ताज़ा होता है वो, और जो ताज़ा नहीं होता है उसको हम कहते हैं वासी। बासी कहते हैं ना हिंदी में वैसे। गुरुता लघुता, गुरुता मतलब बड़प्पन, लघुता यानी छोटा छोटापन, है ना। निरपेक्ष सापेक्ष, निरपेक्ष मतलब कि किसी का पक्ष न लेना, और सापेक्ष मतलब पक्ष लेना। स्वतंत्रता परतंत्रता, विशाल संकुचित, केंद्रगामी केंद्र त्यागी। केंद्रगामी मतलब सब किसी बात को अगर केंद्र में रख के बात करेंगे तो उसको कहेंगे केंद्रगामी। केंद्र त्यागी मतलब केंद्र में कोई बात नहीं हो, मुख्य कोई बात नहीं हो, अलग अलग बातें हो, तो उसको कहेंगे केंद्र त्यागी। शिखर तड़ेटी, शिखर मतलब जैसे पर्वत का शिखर होता है ना वो, और तड़ेटी मतलब पर्वत का निचला हिस्सा। अब देखते हैं आगे के शब्द। रोगी निरोगी, आरोह अवरोह, आरोह मतलब ऊपर चढ़ते हुए, अवरोह मतलब नीचे उतरते हुए। मुक्ति बंधन, पतन उत्थान, आवरण निवारण, आसुरी दैवी, आवृत निरावृत, आवृत मतलब ढका हुआ, निरावृत मतलब ढका हुआ न होना। उन्नति अवनति, उन्नति मतलब ऊपर की ओर बढ़ना, आगे बढ़ना। अवनति मतलब नीचे की ओर आना, यानी कि आगे नहीं बढ़ने को हम कहेंगे अवनति। साक्षरता निरक्षरता, उलाड़ धराड़, स्वार्थ परमार्थ, कायमी काम चलाओ, कायमी यानी हमेशा के लिए, काम चलाओ यानी अभी अभी के लिए, है ना। एक देशीय सर्वदेशीय, यानी एक देश की बात हो तो उसको एक देशीय कहेंगे, सभी देशों की बात होगी तो सर्वदेशी कहेंगे। निकट दूर, काल्पनिक वास्तविक, ये देखो ये अलग है ना। काल्पनिक मतलब जो चीज़ हमारी कल्पनाओं में हो, और जो कल्पनाओं न हो के सच्चाई हो उसको कहेंगे वास्तविक। क्रियाशील निष्क्रिय, उदार कंजूस, खंडन मंडन, राजा रंग, सूर्योदय सूर्यास्त, तवंगर, तवंगर मतलब अमीर, निर्धन गरीब, अभिमानी निराभिमानी, अभिमानी यानी जिसको घमंड होता है वो, निराभिमानी यानी जिसे घमंड न हो वो। नफरत प्रेम। रोगी निरोगी, आरोह अवरोह, मुक्ति बंधन, पतन उत्थान, आवरण निवारण, आसुरी दैवी, आवृत निरावृत, उन्नति अवनति, साक्षरता निरक्षरता, उलाड़ दराड़, उलाड़ मतलब जिसको उल्टा कर दिया हो, दराड़ यानी सीधा कर दिया हो, है ना। स्वार्थ परमार्थ, कायमी काम चलाओ।
अब देखते हैं आगे के शब्द। प्रारंभ, अंत, लीली, सूकी, कजोड़ू, सजोड़ू, आसक्त, अनासक्त, परहित, स्वहित। परहित मतलब दूसरों के लिए, है ना। स्वहित यानी खुद के लिए। आसक्त यानी किसी चीज़ के लिए अपनापन होना, और अनासक्त मतलब अपनापन न होना। सौदारत, मौगारत मतलब सस्ता होना और महंगा होना, ठीक है। वफादारी, बेवफाई। सर्जन, विसर्जन। सर्जन मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, विसर्जन मतलब उसको ध्वस्त करना, है ना, बिखरा देना। भाव, अभाव। अभाव यानी किसी चीज़ का न होना, भाव यानी होना, ठीक है। संसारी, वैरागी। आरंभ, अंत, कीर्ति, अपकीर्ति, निडर, कायम, यजमान, मेहमान, स्मरण, विस्मरण, आर्य, अनार्य, क्षणिक, कायमी, अधिकृत, अनधिकृत। अब आगे के शब्द हम और देखते हैं। प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रीत, द्वेष। प्रिय, अप्रिय। परमार्थ, स्वार्थ। गंध, सगंध। व्यवहार, दुर्व्यवहार। मित्र, शत्रु। रूप, कुरूप। विश्वास, अविश्वास। स्वाद, बेस्वाद। देखा, ये सारे हमारे हिंदी में होते हैं ना, वैसे ही है। पराई, पोती की, यानी कि पराया या अपना, है ना। चंचल, स्थिर। निंदा, वखाण। निंदा यानी किसी की बुराई करना, वखाण मतलब प्रशंसा करना। जीवंत, मृत। मिथ्या, सत्य। मिथ्या मतलब जो कुछ बेकार है वो, और सत्य मतलब जो सच्चाई है वो। इच्छा, अनिच्छा। सम, विषम। निवृत्त, प्रवृत्त। असत्य, सत्य। अस्ताचल, उदयाचल, यानी जहाँ अस्त होता है उसको हम कहेंगे अस्ताचल, और जहाँ उदय होता है सूर्य वहाँ कहेंगे उदयाचल। दृढ़, ढीलू। दृढ़ मतलब एकदम मजबूती से खड़ा रहने वाला है। ढीलू मतलब जो मजबूती से नहीं खड़ा है, ढीला है, उसको कहेंगे ढीलू। अब चलते हैं आगे के शब्दों की ओर। धवल, धवल मतलब सफ़ेद। श्याम मतलब काला, है ना। वर्णलोभी मतलब कि जिसको लोभ नहीं है वो, और लोभी यानी कि लोभ, ये लालच है वह। रहित, सहित। रहित यानी किसी के चीज़ के बिना, सहित मतलब किसी चीज़ के साथ। आशीष, अभिशाप। सामान्य, असामान्य। श्रृंग, तलैटी। श्रृंग मतलब किसी पर्वत की शिखर का भाग, और तलैटी यानी नीचे का भाग, ठीक है। विकराल, सोहामणु। ध्यान, बेध्यान। सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि। मौन, वाचाड़, यानी जो बहुत चुप रहता है उसको कहेंगे मौन। वाचाड़ यानी जो बहुत बोलता है उसे वाचाड़ कहते हैं। नसीबदार, कम नसीब। अपराध, निरपराध। नाराज, राजी। अहंकार, निरंकार। नबड़ो, सबड़ो। नबड़ो मतलब कि कमज़ोर है वो, सबड़ो मतलब जो ताकतवर है वो। गंदू, स्वच्छ। मोंगू, सोंगू। महंगा, मोंगू मतलब महंगा, सोंगू मतलब सस्ता। भणेला, अभण। भणेला मतलब पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ को कहते हैं अभण। अस्त, उदय। दरकार, बेदरकार। दरकार मतलब किसी की ओर ध्यान देना, बेदरकार मतलब ध्यान न देना। चोखू, मेलू। चोखू मतलब साफ, मैलू मतलब जो साफ नहीं है, गंदा है, उसे मैलू बोलते हैं। तंदुरुस्त, नादुरुस्त। तंदुरुस्त मतलब जो स्वस्थ है, और नादुरुस्त मतलब स्वस्थ नहीं है वो। रात, दिवस। निरात, उतावड़। निरात मतलब आराम से करते हैं उसको कहते हैं निरात, और जो जल्दी जल्दी करता है काम उसको कहेंगे उतावड़। निर्दोष, दोषित। निर्दोष मतलब जिसका दोष नहीं है वह, दोषित मतलब जिसका दोष है वह। चलो अब आगे के और शब्द लेते हैं। मांदू, मांदू मतलब बीमार। साजू मतलब स्वस्थ। समझण, गैर समझण। समझण मतलब समझ में आना।
गैर समझण मतलब समझ न आना। स्वीकार अस्वीकार, अशक्य शक्य, अशक्य मतलब जो हो ही नहीं सकता उसको कहेंगे अशक्य, और जो हो सकता है उसे कहते हैं शक्य। निर्भय भयभीत, साहस दुस्साहस, आशीर्वाद साप, उतावळ धीरज, सम्मति असम्मति, सम्मति मतलब किसी को परमिशन देना और असम्मति मतलब परमिशन न देना। हरख शोक, हरख मतलब खुशी, शोक मतलब दुख। सज्जन दुर्जन, प्रशंसा टीका, यहाँ किसी की प्रशंसा करते हैं, अच्छाई बताते हैं उसको प्रशंसा कहते हैं। टीका मतलब उसकी बुराई करना। बहादुर कायर, निर्मल मलिन, निर्मल मतलब जो गंदा नहीं है एकदम साफ है उसको कहेंगे निर्मल, और जो साफ नहीं है उसे कहेंगे। अब है वर्णलोभी, लोभी यानी जिसको कोई लालच नहीं है वो वर्णलोभी, और जो लालची है उसको कहेंगे लोभी। रहित सहित, सामान्य असामान्य, विकराल सुहामणो, सद्बुद्धि दुर्बुद्धि। ठीक है। नसीबदार कम नसीब, नसीबदार यानी जिसकी किस्मत अच्छी है वो, जिसकी किस्मत अच्छी नहीं है उसको हम कहेंगे कम नसीब। नाराज राजी, नबड़ो सबड़ो, मूंगू सोंगू, निरांत उतावल, निर्दोष दोषित, रात दिवस, उगू आथम्बू। तो देखा आपने, इस तरह से बहुत सारे विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्दों का आपने अभ्यास कर लिया, और इन्हीं शब्दों को आप बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। और इतने ऐसे ऐसे जितने भी शब्द आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपका शब्दों का नॉलेज बढ़ता जाएगा। ठीक है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।